नमस्ते दोस्तों, मैं किशन तिवारी और चालू करते हैं आज का टॉपिक जो है एक अच्छी बॉडी बनाने के लिए कितना लगता है मंथली एक्सपेंस। तो इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक आने वाला है प्रोटीन का, क्योंकि जो सबसे महंगी चीज होती है वो है प्रोटीन। इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोटीन पाउडर को। हमारी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट अगर हम कैलकुलेट करें बॉडी वेट के हिसाब से, तो मेरा ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं करीब 80 किलो के आसपास रहता हूं, तो मेरी एक रफ बॉडी की रिक्वायरमेंट होगी प्रोटीन की अराउंड 150 ग्राम। ये बॉडी को मेंटेन करने के लिए या गेनिंग के दौरान मसल गेन करने के लिए आप अराउंड 150 के आसपास ले सकते हैं। इससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन योर कोच। तो सबसे पहले प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कैलकुलेशन चालू करते हैं। मैं एज्यूम करता हूं कि मुझे अगर 80 किलोग्राम बॉडी वेट है और 150 ग्राम प्रोटीन डेली हिट करना है, उसके लिए मैं 2 स्कूप प्रोटीन पाउडर लेना चाहूंगा। 2 स्कूप प्रोटीन पाउडर मतलब रफली आप अगर उसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका मंथली टोटल प्रोटीन पाउडर का एक्सपेंस जाता है 2 किलो। 2 किलो प्रोटीन पाउडर आपको मंथ का लगना ही लगना है। और 2 किलो प्रोटीन पाउडर अगर हम लोग एक बजट में वे कॉन्सेंट्रेट एज्यूम करें, ठीक ठाक ब्रांड, तो आपका अराउंड 4000 मंथली खर्चा जाना ही जाना है प्रोटीन पाउडर में सिर्फ। नेक्स्ट हमारा प्रोटीन सोर्स आता है एग्स। एग्स भी एक बहुत ही एक्सीलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है। अगर वे के बाद कोई बहुत अच्छा प्रोटीन है, मैं कहूँगा वो है एग। सो एग हम लोग एज्यूम करेंगे अराउंड 12 एग्स अ डे, 12 अंडे रोज के, 1 दर्जन अंडे खाने होंगे। इसमें कुछ यॉल्क्स आप निकाल सकते हैं, कुछ यॉल्क्स आप खा सकते हैं। सो आपके रोज के 12 अंडे मतलब करीब महीने के आपके हो जाएंगे 372 अंडे, जिसका आपका मंथली कॉस्ट जाता है अराउंड 2200 रुपए के आसपास। ये थोड़ा कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द रेट, क्योंकि अंडे के रेट जो है वो फ्लक्चुएट करते हैं डेली बेसिस। वे एग के बाद जो थर्ड सबसे बेस्ट वो है चिकन। और चिकन की अगर हम क्वांटिटी एज्यूम करें, वैसे मैं चिकन नहीं खाता, मैं एक एगिटेरियन हूँ, मैं सिर्फ अंडे और वे खाता हूं, तो मेरे अंडों की क्वांटिटी और मेरे वे प्रोटीन की क्वांटिटी बढ़ जाती है। इसके लिए मैं एक एक्स्ट्रा स्कूप वे प्रोटीन ले लेता हूं और कुछ अंडे अराउंड 6 एग्स एक्स्ट्रा खा लेता हूं, तो वो मेरे प्रोटीन को बैलेंस कर देते हैं। बट जो लोग चिकन खाते हैं उनका हम यहाँ आगे डिस्कशन करेंगे। सो मैं एज्यूम करता हूँ कि आप रफली 150 ग्राम चिकन रोज का खाएंगे, तो ये आपका मंथली का हो जाएगा 4650 ग्राम, जो आपको कॉस्ट करेगा अराउंड 2000 रुपए। सो ये हो गए हमारी टोटल प्रोटीन की कैलकुलेशन। तो अगर हम यहाँ पे सिर्फ प्रोटीन की कैलकुलेशन की बात करें, तो प्रोटीन खाने में ही आपके करीब करीब 8000 रुपए खर्चा हो गए। अब कुछ लोग सुन के इसको सोचेंगे, यार 8000 रुपए सिर्फ प्रोटीन पे ही खर्चा हो जाएंगे, तो बाकी क्या खर्चा करेंगे। ऐसा होता है कि जो यंग इंडिविजुअल होते हैं, जिनकी उम्र 25 साल से कम होती है, वो कम प्रोटीन खा के भी एक बहुत अच्छा फिजिक डेवलप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी यंग है, रिकवरी बेटर है, बेटर वर्कआउट्स, बेटर मेंटल फोकस। वो कम प्रोटीन खाएंगे तो भी उनका मसल अच्छा डेवलप होता है, ऐसा साइंटिफिक रिसर्च अवेलेबल है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे मेरी उम्र अभी हो गई है 38 ईयर्स, बढ़ती ही चली जाएगी, तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ता है। मैंने अभी जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट आपको बताया कि भाई करीब 80 ग्राम पे मैं 150 ग्राम प्रोटीन खाता हूं, तो एक एवरेज प्रोटीन इंटेक है। बट उम्र बढ़ने के साथ उतने ही मसल मास को, फॉर एग्जांपल अगर कोई 20 साल का बच्चा है और कोई 40 साल का आदमी है, दोनों का मसल मास 80 ही है, पर उनको सेम अमाउंट ऑफ मसल मास मेंटेन करने के लिए भी जो है डिफरेंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन खाना पड़ेगा। अगर यंग इंडिविजुअल वो 80 किलो मात्र 100 ग्राम प्रोटीन रोज खा के पूरा कर सकता है, तो 40 साल वाले इंडिविजुअल को करीब 150 ग्राम प्रोटीन खाना पड़ेगा। सो 50 ग्राम प्रोटीन का अंतर आ जाता है दोनों के बीच में। ये होता है एज का डिफरेंस। सो जो यंगर इंडिविजुअल है, जो कॉलेज जा रहे हैं, जिनको ये टेंशन थी वीडियो सुन के कि भाई इतना पैसा कहां से आएगा, तो उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कम प्रोटीन खा के भी ज्यादा मसल बिल्ड कर सकते हैं। और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी इनकम बढ़ेगी और आप तब ज्यादा प्रोटीन खा के भी अपनी मसल्स को मेंटेन या फिर ग्रो कर सकते हैं। हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक से बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें जो भी कैलकुलेशंस है, इनको थोड़ा सा राउंड ऑफ किया गया है ताकि आपको समझने में आसानी जाए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जनरल हेल्थ सप्लीमेंट्स, जैसे कि मल्टीविटामिन, फिश ऑयल, D3, क्रिएटिन, ये सब चीज़ें जो सप्लीमेंट्स होते हैं, इनका आपका क्या खर्चा जाएगा। वो खर्चा जाएगा अराउंड 1500 से लेके 2000 रुपए महीने का। अब अगेन वही वाली बात आ जाती है कि जैसे मेरे जैसे लोग जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, इनको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती ही है अपने आप को मेंटेन करने के लिए या किसी भी तरीके की मसल में ग्रोथ देखने के लिए। बट जैसे मैंने बताया, यंग इंडिविजुअल अगर वो इन सप्लीमेंट्स को ना भी ले पाए, पर एक अच्छी हेल्दी बैलेंस डाइट ले, सो उनकी मसल्स उससे भी बहुत अच्छी डेवलप हो जाएगी। और ये जो मैं बात कह रहा हूँ, ये सिर्फ हवा में नहीं है या किसी
रिसर्च पेपर से नहीं आती है, ये मैंने खुद किया है। मैं खुद भी कभी ना कभी कॉलेज में था ही, और मैंने इन कम खर्चों को करते हुए भी एक अच्छी फिजिक डेवलप की। बहुत पहले की बात है, हम तो काफ़ी साल पहले इन चीज़ों को मैं कॉलेज में था, उस वक्त तो मल्टीविटामिन क्या होता है, फिश ऑयल क्या होता है, इसका कोई भी अंदाज़ा नहीं था। इवन क्रिएटिन सप्लीमेंट भी नहीं अवेलेबल था। कुछ दिनों बाद आया, बट वो इतना महंगा आता था, उस वक्त नॉनवेज भी रहता था वो, कि हम लोग अफोर्ड भी नहीं कर पाते थे। एज अ कॉलेज स्टूडेंट इट वॉज डिफिकल्ट। सो हम लोग क्या करते थे, हम लोग सिर्फ प्रोटीन पाउडर पे चलते थे और कोई भी सप्लीमेंट नहीं। सो यही खासियत होती है कि यंग इंडिविजुअल की, कॉलेज जाने वाले की, कि वो कम खर्चों में भी अपनी एक अच्छी फिजिक डेवलप कर सकता है। और जो चाहते हैं कि उनका खर्चा बचे, आपको फूड पे ज़्यादा ध्यान देना है एज कम्पेयर टू सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट पे आप जितना निर्भर होने की कोशिश करेंगे, उतने खर्चे आपके बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि सप्लीमेंट्स मतलब प्रोसेस्ड फूड। जब भी कोई फूड को प्रोसेस किया जाता है, खर्चे बढ़ते हैं, क्योंकि प्रोसेस करने वाले की सैलरी कहाँ से आएगी, उसके एक्सपेंसेस कहाँ से आएंगे, उसका प्रॉफिट कहाँ से आएगा। और जब आप अनप्रोसेस्ड फूड खरीद के लाते हो मार्केट से, घर में उसको कुक करके खाते हो, वो हमेशा सस्ता रहेगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है फ्रूट्स का, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको हेल्दी रहने के लिए, एक अच्छी फिजिक डेवलप करने के लिए रोज एक फ्रूट भी खाना होगा। मैं एज्यूम करता हूँ एक बहुत ही बेसिक फ्रूट वो है एप्पल। मान लो आप रोज का एक एप्पल खाते हैं या 2 एप्पल खाते, तो आपका रफली एक्सपेंस जाएगा 750 रुपये महीने का। लास्ट हमारा पॉइंट आता है वो है ड्राई फ्रूट्स। कहीं ना कहीं ड्राई फ्रूट्स की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी हेल्दी फैट्स के लिए, एक्स्ट्रा कैलोरीज के लिए, जो आपको गेनिंग में हेल्प करेगी। इसमें आपके फॉर एग्जांपल आपने ऑलमंड्स खा लिए, आपने वॉलनट्स खा लिया, आपने पीनट बटर खा लिया, इन सभी का खर्चा मिला के भी आपका रफली 1500 रुपये तक महीने का जाएगा। अब जैसे कि ड्राई फ्रूट्स की बात है, फ्रूट्स की बात है, ये वो खर्चा है जो मैं एज्यूम करता हूँ कि कॉलेज स्टूडेंट को खुद बियर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सभी के घर वाले बोलते हैं कि बेटा खा खा खा, और ड्राई फ्रूट्स तो कोई भी ला के दे देगा। बट हाँ, जो या ओल्डर इंडिविजुअल्स है लाइक मी, वी हैव टू बाय आवर ओन फूड, और इस तरीके से आपके एक्सपेंसेस आपको मैनेज करने पड़ेंगे। और सबसे लास्ट खर्चा जो आपका आता है वो होता है जिम मेंबरशिप। अब जिम की फीस बहुत ज़्यादा वेरी करती है, 2000, 2500 इतने भी खर्चे होते हैं। बट मैं एज्यूम करता हूँ कि आप एक बजट जिम में जा रहे हैं जिसका खर्चा करीब मंथली 1000 रुपये होता है, जहाँ ठीक ठाक मशीन्स भी मिल जाती है और ठीक ठाक एनवायरनमेंट भी मिल जाता है, आप अच्छा जिम वर्कआउट कर सकते हैं। सो ये सारा खर्चा अगर आप टोटल करेंगे, थोड़ा बहुत राउंड ऑफ करके, तो आप देखेंगे कि यह आपका खर्चा जाएगा करीब अराउंड 14,000 अ मंथ। एक महीने का खर्चा जाएगा करीब करीब 14 से 15,000 रुपये के आसपास का। अब ये सुनने में बहुत ज़्यादा लगता है, पर मैंने जैसा बताया कि अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आप इस खर्चे को काफ़ी मिनिमम करके भी एक अच्छी फिजिक डेवलप कर सकते हैं। कभी भी ऐसा ना सोचें कि मैंने मल्टीविटामिन नहीं खाया इसलिए मेरी बॉडी नहीं बन रही, या मैंने फिश ऑयल नहीं लिया इसलिए मेरी बॉडी नहीं बन रही। यू जस्ट हैव टू ईट गुड हेल्दी फूड और आपकी फिजिक अच्छी डेवलप होगी। इस खर्चे को कितना कम किया जा सकता है? मैं मानता हूँ कि इस खर्चे को ऑलमोस्ट आधा कर सकते हैं। क्या आधे का भी आधा कर सकते हैं? वो नहीं हो सकता। वो ज़माना गया, वो ज़माना मैंने देखा है जब चीज़ें बहुत सस्ती हुई करती थी। हाँ, इनकम भी कम हुई करती थी, पर अब जैसे जैसे एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, सो वो खर्चा आपको थोड़ा बहुत लगेगा ही लगेगा। 14,000 का अगर आधा भी पकड़ोगे तो 7, 7,500 महीना आपका खर्चा होना ही है, सब कुछ मिला के, इंक्लूडिंग फूड, सप्लीमेंट्स, एवरीथिंग। तो इस टॉपिक को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। इसमें मैं और आपको ज्वाइन करके बताना चाहता हूँ कि एक्सपेंसेस तो होने ही हैं अगर आपको एक फिट बॉडी चाहिए। एक्सपेंस करने की चॉइसेस होती है लोगों की, कोई बाहर जाके पार्टी करके एक्सपेंस करना पसंद करता है, कोई होटल में खा के, कोई मूवी देख के, कोई कहीं टाइम पास करके। जो लोग फिट रहना पसंद करते हैं वो जिम आते हैं, अच्छा फूड खाते हैं, हेल्दी फूड खाते हैं, और उनके एक्सपेंसेस यहाँ पे होते हैं और उसका उनको शरीर पे अपना फ़र्क भी दिखता है। एक हेल्दी बॉडी आपको आगे चल के बहुत सारी चीज़ों में मदद करेगी। आप जॉब में जाओगे, यू लुक गुड, आपके इंटरव्यू में उससे फ़र्क पड़ता है। आपका जो बॉस है या जो जहाँ भी आप काम करते हैं, आपके विजुअल अपीयरेंस से आपको काफ़ी बेनिफिट मिलता है। सो अल्टीमेटली ये जो आप खर्चा कर रहे हैं अपने ऊपर, ये आपको अंदर से भी अच्छा फील कराता है और आपके बाहर आसपास के जो लोग होते हैं उन्हें भी आपसे एक पॉजिटिविटी मिलती है। अब जैसा कि हम लोग यहाँ एक अच्छी फिजिक डेवलप करने की बात कर रहे थे, तो जिनकी अच्छी फिजिक डेवलप हो जाती है और कुछ उनमें से लोग होते हैं मेरी तरह, जिनका गोल होता है कि आगे चल के मैं कहीं ना कहीं किसी तरीके के शो में compete करूं या बॉडी बिल्डिंग में इंक्लूड हो जाऊं। सो बॉडी बिल्डिंग के भी जो एडिशनल खर्चे होते हैं, इसके लिए हम कहीं ना कहीं पार्ट 2 वीडियो भी बनाएंगे।
अगर आप चाहते हैं कि इसका पार्ट 2 वीडियो बने तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि वो वीडियो बनना चाहिए और उसको हम किस लेवल के डिटेल तक लेके जाएं। इस टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।